हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कुछ ऐसी बताने वाले हैं बातों जो कि बाबा साहब के विचारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारी इस वीडियो में, ताकि हमको भी बताने में और वीडियो को दिखाने में, मैं जानता हूं कि मैं आप सभी लोगों को अच्छे से बता नहीं पा रहा हूं, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं। फिर भी मैं सोचता हूं क्यों ना आप लोगों को ये दिखाया जाए कि हमारे बीच सभी कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत करके कैसे जो है लोगों को गांव में पहुंचकर बाबा साहब के विचारों के बारे में बताने की बात हो रही है। तो आप भी सुनना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि अन्य वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको नई नई न्यूज़ मिलती रहे हमारे बाबा साहब के संविधान के बारे में, जो कि हम अभी तुरंत आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो हेलो ये आप सारे आगे आ जाओ। हेलो हेलो बैठो। ये में मोबाइल फोन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा खुद की ताकत हमारी सोशल मीडिया है। अपनी अपनी जेब से मोबाइल निकाले। हर व्यक्ति अपनी जेब में जो मोबाइल है अपना मोबाइल निकाले। मेरी प्रार्थना आप साथियों से, और सारे अपने इस जो मैं बात बता रहा हूं, बोल रहा हूं, अपने संविधान यात्रा के समापन पे इसको लाइव चलाएं, ताकि सोशल मीडिया में एक ऐसी ताकत है हमारी, एक यहाँ पर रखी हुई बात जाओरी में और पूरे देश दुनिया में 1 मिनट में चली जाएगी। बिल्कुल। अगर हम इस समय भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस ताकत का, तो कब करेंगे? बिल्कुल सर जी। तो जो भी पीछे है, जो भी साथियों से सभी से प्रार्थना है कि जहां खड़े हैं अपनी जगह पे खड़े होकर के लाइव चलाएं। मुन्ना भाई अपना फोन लाइव चलाएं। सभी के लिए बड़ी मेहरबानी होगी कि भारतीय संविधान की आवाज को देश दुनिया में जावरी गांव से पहुंचाने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, थोड़ी जल्दी करके शुरू करें। तो साथियों, आप सुबह से संविधान यात्रा को शुरुआत गांव से शुरू किया, और इस शुरुआत गांव से शुरू करके अपने रोडा में, हसान में, सालनेवाला में, बुसान, कतवार, संडवा से, ईश्वरवाल से, देवास से, हसान से, बुसान से तमाम गांव के 2-2, 4-4 साथी इधर आए हुए हैं। कुछ साथी जैसे ईश्वरवाल में यात्रा निकाली तो ईश्वरवाल के काफी साथी उधरी गांव में रह गए। अगले गांव से कुछ साथियों ने अगले गांव में भेज दिया। ऐसे कर करके हमें जावरी गांव में संविधान यात्रा को ले आए, और यहाँ पर जावरी के साथियों के द्वारा जो हमें मान सम्मान मिला है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस मान सम्मान को हमेशा याद रखा जाएगा, और सुख और दुख के अंदर जब भी भीम आर्मी के किसी सिपाही को याद करोगे तो हम खड़े मिलेंगे। हमारे ये जो संविधान यात्रा हमने इस शुरुआत से शुरू की है आज, इसका मकसद है, और गांव गांव में संविधान यात्रा के द्वारा संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए परम पूज्य अम्बेडकर साहब द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, माननीय काशीराम साहब द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, माननीय चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना, भीम आर्मी चीफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के आदेशानुसार ये यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, क्योंकि देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है, और संविधान, ये देश संविधान राष्ट्र है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन कुछ मनुवादी लोग हैं जो संविधान
को नहीं मानते हैं। अब उनकी हिमाकत ये हो गई है कि ये संविधान राष्ट्र नहीं रहेगा, ये भारत देश नहीं रहेगा, अलग से किसी राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हर रोज इस देश के अंदर संविधान राष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयरतन जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल कुमार बराला जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है कि जहां जहां भीम आर्मी के सिपाही हैं वहां वहां संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाए और सामंतियों को कोई भ्रम हो गया हो जो हर रोज अलग अलग राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं और संविधान के खिलाफ जाकर के परिकल्पना करते हैं, जो कि गैर कानूनी है, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो इस देश में जो संविधान के खिलाफ में जो होता है, जो करने वाला होता है, वो देशद्रोही होता है। साथियों, क्या संविधान को खत्म करके कोई राष्ट्र बनाएगा? क्या संविधान प्रेमी होगा? तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस देश के शासन प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पाखंडियों को पहचान करके इस देश से निकालने का काम करे, क्योंकि ये देश में शांति, अमन, चैन, हर आदमी शांति से जीना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, मान सम्मान से रहना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है कि वो जाति को सर्वोपरि मान करके, धर्म को सर्वोपरि मान करके इस मानवता को चकनाचूर करना चाहता है। मैं उन लोगों से जावड़ी की तरह से कहना चाहता हूं कि अभी हमें मरे नहीं है, हम परम पूज्य अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, भीम आर्मी के सिपाही हैं। हम कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारी अब लड़ाई आर पार की है। ये संविधान हमारे बाप ने बनाया है और ये देश संविधान से चलता था, ये संविधान से चलेगा। भाई इधर आ जाओ, संविधान की किताब लेके इधर आ जाओ, ऊपर, हाँ इसको ऊपर। ये जो संविधान है, ये संविधान कहता है इस भारत देश का हर नागरिक शिक्षा का अधिकार हो, स्वाभिमान का अधिकार हो, स्वास्थ्य का इलाज करवाने का अधिकार हो, हमें अच्छे कपड़े पहन के इस देश में घूमने का अधिकार हो। लेकिन कुछ लोगों के अगर हमें कोट पैंट टाई को बेल्ट लगा ले तो पेट में मरोड़ हो जाती है। ये चमार का लड़का है, धारक का लड़का, ये वाल्मीकि का लड़का, ये कैसे ऐसे दौरे पहन करके ये ऊंची आवाज में बात करता है। अगर हमें ऊंचे रख ले तो इनको तकलीफ हो जाती है, हम उल्ट पे चले तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब हमने मूड बना लिया है, इनकी तकलीफ का इलाज करके हम लोग दम लेंगे। साथियों, ये संविधान यात्रा है और इस यात्रा ये कहती है कि इस देश का हर नागरिक मान सम्मान का अधिकार रखता है, किसी जातीय उत्पीड़न ना हो, इसलिए किसी गरीब को न मारा जाए कि वो गरीब है, इसलिए न मारा जाए कि वो मजदूर है, किसी किसान के बच्चे को दिल्ली की सड़कों में इसलिए न घसीटा जाए कि वो किसान का बच्चा है। साथियों, अब ये पानी सिर से ऊपर है और तब ये नीला कफन गले में घाल करके सिर पे बांध करके तब गांव गांव में निकले हैं और उन सामंतियों को दिमाग में घुसेड़ने के लिए निकाले हैं कि अगर आप बाद में आए तो आपका हर्ष वही होगा जो भीमे कोरे गांव के अंदर आप लोगों का किया गया था। हम बुरे नहीं हैं, हम चाहते हैं इस देश के अंदर शांति रहे, ये देश संविधान से चले। अगर आपकी तरह
हमारा दिमाग खराब हो गया तो आप लोगों को देश में सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ है, अगर आप ये चाहते हो कि वो हालात इस देश में हो तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। आप लोग समय रहते सुधर जाए। हमारे देश का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि यहाँ पर कोई कुछ भी करेगा और लोग सहन करते रहेंगे। हम लोग इनका जवाब पत्थर से देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने, माननीय कमल कुमार बराड़ा जी ने हमें ये सिखाया है कि अत्याचार के खिलाफ, अत्याचारी चाहे कोई भी हो, उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। अगर वो संविधान से माने, संविधान से, बुद्ध से माने बुद्ध से, और युद्ध से माने तो युद्ध भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे स्वाभिमान के साथ। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की धरा पर यह संविधान यात्रा गांव जावड़ी में निकली है। अभी देववास से हमारे साथी पूछे, उन्होंने कहा कि सर हम 2-3 दिन के अंदर हम ये संविधान यात्रा निकालेंगे और देवास से निकल करके शिवानी की तरफ रुख करेंगे। और हमारे सुंदरपुर से साथी है सुरेंद्र जी कांगा तोपड़ा साहब ने कहा कि सर हम कैरू सिमली, सुंदरपुर और कई बास है वहां पर होते हुए 2 शाम तक हम संविधान यात्रा निकालेंगे। हम इन भाइयों को धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत तो भीम आर्मी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हुई है, और हम चाहते हैं कि संविधान यात्रा हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जाए और ये बताने का काम करे कि देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। अगर कोई देश संविधान की तरफ उंगली उठाएगा, कबीरदास साहब, संत गाड़गे साहब की मिसाल